क्या आप बिना चार्ज पर एफआईआर किए थे जिसके बदौलत वो जेल गए हैं या दूसरे के एफआईआर से जेल गए हैं? नहीं, मेरे जब में हम कहा उन पर एफआईआर किया। नागा अर्जुन सुरेश ससाई के बाद जब ये आंदोलन ठप था, बंद था, तब क्या यह देश के लोगों को बुद्धि मरी हुई थी? जो आज जो अंतर्राष्ट्रीय कमेटी बना रहे हैं या भारत के कमेटी बना रहे हैं या सभी जो आंदोलनकारी एक होने की बात कर रहे हैं, जो पॉकेट मार लोग जो अपने अपने वार कोड दे करके अपने अपने पे फोन दे करके कि हमारे अकाउंट में दो पैसा, हमारा ही दो, वो अपनी छिपाने के लिए इस तरह के आवाज देते चल रहे हैं कि आंदोलन बिक गया, आंदोलन टूट गया, आंदोलन बंद हो गया। आपके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं, आंदोलन बिका तो खरीदा कौन? सभी साथियों को नमो बुधाय, जय भीम, जय संविधान। अभी इस वक्त हमारे पास मौजूद है भंते सुनीत पाल, जिनके ऊपर बहुत सारे लांछने लगाए जा रहे हैं कि सुनीत पाल एफआईआर किए हैं भंते पर, जिसके बदौलत भंते जेल गए, आंदोलन खत्म हो गया, आंदोलन आकाशनामा बेच दिया। इस तरीका के तमाम मुद्दे पर लांछने लगाए जा रहे हैं। आज आइए इनसे हम दूध का दूध पानी के पानी करते हैं, आप लोगों के सामने हकीकत बताने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बंदामी करते हैं भंते जी। मंगल हो, सुखी रहे। सबसे पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि आंदोलन काफी तेज गति से आगे बढ़ रहा था, क्या कारण हुआ कि आंदोलन एकाएक गति उसकी धीमी हो गई? सबसे पहले आपका समता विचार मंच को, चैनल को साधुवाद करते हैं, मंगल कामना करते हैं। और आपकी जो सवालें हैं कि तेज गति पकड़ा था, जी जी, आज भी तेज गति है। बशर्ते कहने का मतलब है कि मेला जो होता है, मेला जी जी जी, मेला कुछ क्षण के रहता है, लेकिन जेन्युइन जो चीजें रहते हैं जी, वो परमानेंट रहते हैं। वो मेरा कहना नहीं है, लोगों का कहना है कि अभी कम हो गया है ये बात। जी, शुरू भी किए थे तो बड़े बड़े लोगों को यह आमंत्रित किया गया था, लेकिन बीटीएमसी की भय से, आरएसएस के भय से उन लोगों ने यहाँ सामने चेहरा नहीं दिखाया। जी जी, लेकिन सारे चीजों को ताक पर रखते हुए ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम मैदान में उतरा जी, और उतरने के लिए 3 साल लगातार पहले उन्होंने मेहनत किया, सभी लोगों से मिला जुला जी जी जी, कि भाई जो प्रकृति पर विश्वास करने वाले महामानव तथागत गौतम बुद्ध के आज विचारों पर ताला लगा हुआ है, वहाँ जो है ब्राह्मणीकरण की गई है, वहाँ जो है मनुवादियों का अखाड़ा बन चुका है। जी जी, इसके लिए आप लोगों की राय क्या है? जी, आप लोग आगे चलिए, हम पीछे से खड़े रहेंगे। हमने एक साधारण सा आंदोलन करके बंगाल में बुद्ध जयंती का छुट्टी नहीं दिया करता था, ये हम लोगों को नागवार गुजरा। हम लोगों ने आंदोलन किया और करने के बाद में उस पर सफलता प्राप्त किया। जी जी जी, एकता में ताकत है, आप लोग साथ दीजिए। बिल्कुल। यही कड़ी में हमसे भी मुलाकात हुआ, हम भी आंदोलन का नाशाखोर हैं जी, हमने भी आकाश लामा से मुलाकात हुई, हमने कहा कि आपका विचार उत्तम है जी, जहां तक हो सके हम आपके साथ रहेंगे जी। इसी तरह से चलते चलते चला। लेकिन क्या कीजिएगा, हम लोगों को इधर उधर का ध्यान नहीं है, ध्यान एक गो है कि 1949 एक्ट जी जी, कैसे निरस्त हो, कब निरस्त हो, इसके लिए हम लोगों को कौन कौन सी हथियार की जरूरत पड़ेगा, इसके चक्कर में हम लोग लगे हैं। जी। अगला क्वेश्चन। तो हम आपसे जानना चाहेंगे, जब आंदोलन को आप शुरुआत किए थे 12 फरवरी से, उसमें कितने लोग से आप शुरुआत किए थे, और आज जो लोग दावा करते हैं कि मेरे वजह से आंदोलन बढ़ा है, उस बात पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कभी भी कोई भी युद्ध योद्धा लड़ता है, जी जी, ऐसा नहीं कि वो भीड़ लड़ता है। जी, भीड़ आता है, दिखाता है, रोता गाता हंसता है और चला जाता है। बिल्कुल। जो योद्धा होता है वह शुरू करता है, वह लास्ट तक करता है। जी जी। बाकी बीच बीच में जैसे आपकी सवालें आई कि कितने लोगों ने शुरू किया था, तो
12 गो भिक्षु भदंत लोग थे। अब हम लोगों को लगा कि भाई लोगों को बुलाते भी थे तो वो लोग कट के भाग जाते थे। जी जी। उस कड़ी में नए सरमन बना करके, सामनेर बना करके उन लोग वहां धरने स्थल पर रखा। जी जी। वो आज तक टिके हैं। और जो बड़े बड़े अपने आप को हाथी समझे, भदंत समझे, वो लोगों ने आज भी पीछे हैं और कल भी पीछे थे। जी जी जी। और उनका एक एक काम है कि देखिए, बड़े लोगों को बड़ा पेट होता है, स्वार्थी लोगों को ये आशी खोजता है। वो लोगों ने बिहार में रहने वाले हैं, वो लोग फील्ड में जाने वाले नहीं है। इसलिए आंदोलनकारी के नाम एक अलग होता है। जी जी। आज जो देखिएगा, जब हम लोग 10 जनवरी से धम्म यात्रा रथ जो निकाले थे, जी जी। आकाश लामा का चेहरा गोरा चिट्टा था। वह ठंड प्रदेश के रहने वाले होते हुए भी यहाँ पुआल पसोया, चूड़ा दूध खाया, नमक रोटी खाया, और पूरे बिहार में साथ है, हम साथ में थे। जी जी। और साथ आप भी थे। जी जी। समता विचार मंच भी साथ में था। जी जी। तो इस सारे विषय को यहाँ कष्ट को झेला है। और जो देहात में कहावत कहा जाता है, ये थोड़ा सा अभ्रंश है कि बांझ नहीं जानती है परसों के हाल, और जिसके पांव में व्यार नहीं खुलता वह नहीं जानता दर्द के हाल। आज जो आंदोलन नहीं किया या जो गरीबी का दुख नहीं सहा, वह नहीं जानता है गरीबों के हाल। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी तक ले हम लोग ठंडा गर्मी बरसात सब कुछ को झेल करके यहाँ एक हम लोगों को निशाना है कि 1949 एक्ट बीटीएमसी जो है, या जो 133 साल का जो कचरा है, इसको अभी एक जगह हथौड़ा मार के हम लोग इसको तोड़ेंगे। और जब तक तोड़ेंगे ना, तब तक छोड़ेंगे नहीं। इसी उम्मीद से आज भदंत प्रज्ञाशील जो ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के राष्ट्रीय सलाहकार और ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के यानी जनरल सेक्रेटरी आकाश लामा जी, और ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के भिक्षु प्रभारी सुनीत पाल ने संकल्प लेके, और पूरे संघ जो बैठे हैं भिक्षु संघ, सब लोगों ने संकल्प लेके बैठा है कि चाहे जो दुर्दशा हो, जो गतियां हो, चाहे जेल जाना हो, या अगर दुश्मनों को इतना ताकत है कि हत्या करने के लिए हत्या कर दे, वो ठीक है। लेकिन जब तक ले 1949 एक्ट टूटेगा नहीं, तब तक ले हम लोग छोड़ेंगे नहीं। यह जो गंदे रूमर फैलाते चल रहे हैं, वह लोग जो पॉकेट मार लोग जो अपने अपने वार कोड दे करके, अपने अपने पे फोन दे करके कि हमारे अकाउंट में दो पैसा, हमारा ये दो, वो अपनी छिपाने के लिए इस तरह के आवाज देते चल रहे हैं कि आंदोलन बिक गया, आंदोलन टूट गया, आंदोलन बंद हो गया। आपके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं, आंदोलन बिका तो खरीदा कौन? बिल्कुल बिल्कुल। खरीदने वाला भी होना चाहिए। तो नहीं गोड़ पता चल रहा है, ना सर पता चल रहा है, हवे में ये लोग उड़ रहे हैं। आज जो धरने स्थल से लगभग रात में भी 100 की संख्या में आए थे महाराष्ट्र से, छत्तीसगढ़ से आ रहे हैं, बिहार से जो लोग आ रहे हैं, वो लोग यहाँ सवाल करते हैं कि हम तो सुन रहे हैं कि आंदोलन समाप्त हो गया, लेकिन आप लोग तो टिके हैं। हम लोग उन लोगों को आश्वस्त कर रहे हैं कि व्यक्तिगत, हम लोग तो जानते थे कि सोशल मीडिया है, लेकिन सोशल मीडिया भी है किसी का पर्सनल मीडिया, वह जो अनाप शनाप लोगों को दिग्भ्रमित करता है। पर्सनल तो हमें भी कहा जाता है कि पर्सनल मीडिया है। तो भगवान बुद्ध, हम तो एक लाइन में कहते हैं कि भगवान बुद्ध जो कलाम सूत्र कहा, उस पर तो विश्वास करो, छोड़ो समता विचार मंच को छोड़ दो, धाकड़ सारे टीवी मीडिया को छोड़ दो, लेकिन जो तथागत ने कहा कलाम सूत्र में कि मैं कह रहा हूं उस पर मत अमल करो, जो मोटे मोटे पुस्तकों में लिखा हुआ है उस पर अमल मत करो, जो परंपरा से आ रहा है उस पर अमल मत करो। अमल तब करो कि सत्य के कसौटी पर कसो, खारा उतरे, नजर तजवीज से उतरे, उसको मानो। तो हम तो सभी देशवासियों को कहते हैं कि धरना स्थल आइए, अपने लोगों को भेजिए, और भेजने के बाद यहाँ की हालात देखिए। यहाँ वह हालत में पहुंच गए हैं कि अब कुछ क्षण, यानी पांव से हम लोग गर्दन तक के ही आंदोलन को, या जो 1949 को एक्ट जो है उसको घुमा करके घेर करके ला चुके हैं। थोड़े बहुत काम रह गया है, वह हमारे लोग आंदोलन में तन मन धन से सहयोग करें, और
हम लोग निश्चित जीतेंगे। और अभी हम लोगों को पूरे देश में जी 15 जुलाई तक 1 दिवसीय धरना देने के लिए घोषणा किए जी, हैं। जी। और हम बिहार के हर जिला में जा रहे हैं, झारखंड के हर जिला में जा रहे हैं और उन लोगों से अपील कर रहे जी। हैं कि आप लोग 10 गो हो लेकिन 2 गो भंते को कहिएगा, हम देंगे। 38 जिला में, बिहार में या जहां कहीं भी हो तो 2 गो भंते को देंगे। और देने के बाद में उन लोगों को वहां 1 दिवसीय धरना रखिए और धरना के माध्यम से मात्र 2 चीज को बोलना है। 1949 एक्ट निरस्त जी। करो, महाबोधि महाविहार मुक्त करो, बीटीएमसी रद्द करो। जी अच्छा, एक लांछने बहुत तेजी से लगाए जा रहे हैं, जिस मीडिया के नाम से सुनिए वो मीडिया अपने चैनलों पर इस तरीके का कहा जाए तो न्यूज चला रहा है कि धरना स्थल से श्रमणेर वीणाचार्य को केस किया गया, जिसके बदौलत श्रमणेर वीणाचार्य जेल गए हैं। इस विषय में आपको क्या कहना है? हमको क्या कहना है, अगर भगवान बुद्ध के धम्मपद अगर थोड़ा बहुत वो लोग पढ़े हैं, जानते जी। हैं, तो भगवान बुद्ध ने एक लाइन में कहा है कि तुम्हारा किया हुआ कर्म जिस तरह से बैलगाड़ी के बैलों को पीछे, बैलगाड़ी के पहिया पांव के पीछे पीछे चलता जी। है, उसी तरह से तुम्हारा किया हुआ कर्म तुम्हारे पीछे पीछे चलेगा। जी जी। अब इसमें अगर उनका अच्छा कर्म होता तो जेल नहीं जाते। जरूर कहीं न कहीं। दूसरी बात, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि जब तुम संघर्ष में उतरेगा, जब तुम जीतने पर पहुंचेगा कि जीत के ओर जाओगे, तो तुम्हारे मनुवादी लोगों ने क्या करेगा कि तुमको डंडा उठाने की मजबूर करेगा, तुमको शस्त्र उठाने के लिए मजबूर करेगा। लेकिन कभी भी डंडा और शस्त्र पर ध्यान मत देना, तुमको दिमाग भटका करके झगड़ा में उलझा देगा। तुम जब ही उठाना तो कलम पर ध्यान देना। इस बात को विनयचर्या भूल गए, इस बात को करुणाशील राहुल भूल गए। और जिस तरह से वो हगामा किया, जय श्री राम किया। ये भारत स्वतंत्र देश है, सभी धर्मों का अपना अपना चर्चा है, वो कर रहा था, करे। 92 दिन तक शांति पूर्वक मैत्री फैला करके पूरे दुनिया को बुद्ध के विचार को पहुंचाया कि नहीं? जी जी। कि अभी तक बोध गया में 1949 एक्ट है। अगर ये लोग उपद्रव नहीं करता तो शायद आज तक जिस रेशियो में चल रहा था आंदोलन, वही रेशियो में चलता। यह जो 13 तारीख को ये लोग जो उपद्रव किया, अब बिहार गवर्नमेंट को, बिहार के गया प्रमंडल को, गया डिस्ट्रिक्ट को यह लगा कि यह जितने भी हो सकता है कि यहाँ दंगा होने की संभावना है। जी जी। ये दंगा होने की संभावना को रोकने के लिए हम लोगों के साथ बर्बरता किया और कहा कि आप लोग तो इतने दिन से शांति से थे, ये उपद्रवी लोग जो इस तरह का कायम किए हैं, आपके इशारा पर किए हैं। हम लोग तो कहा, हम लोगों को इशारा पर नहीं किया। जी जी। वो बाहर क्या हो रहा है उसके लिए नहीं। अब आपकी जो जवाब था, सवाल था कि आपने दिनचर्या पर केस किया या ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम ने किया। जी जी, यही कंफर्म कर लीजिए हमारे दर्शकों। जब महाबोधि महाविहार या ढंगोसरी में इन लोगों ने झगड़ा किया, झगड़ा के बाद में पुलिस की संख्या ज्यादा आई, जी जी। वहां से भागते भागते दिनचर्या ने आंदोलन के स्थल आए। आने के बाद में आकाश लामा मिले और कहे कि जब इस तरह का पुलिस से चौकन है तो ऐसा कीजिए, आप सामने रहो, आप ऊपर वाला चिवर उतार के और जाकर के सो जाओ। अगर इधर उधर जाओगे तो अभी कुछ भी हो सकता है। वो इस बात को दिनचर्या नहीं समझे, उनको दोष नहीं, उनका उम्र का दोष है। वो तो दूसरे के बहकावे पर ही फंस गए, इसलिए वो बेचारे को अब पछतावा आ रहा है। वहां से वो चले गए होटल जाकर के पुलिस ने कहा कि आपकी जान की खतरा है, आपको हमको बचाना धर्म होता है, इसलिए आप चलिए मेरे साथ। वो भावुकता में चले गए और चले गए तो न पता हो, फिर पता चला कि जेल में चले गए। अगर वो हम लोगों को साथ गए होते, आंदोलन में रहते, तो आज ये दिन नहीं आता। जी जी। हम एक चीज आपसे एक लाइन में कंफर्म करना चाहेंगे कि क्या आप वीणाचार्य पर FIR किए थे जिसके बदौलत वो जेल गए हैं, या दूसरे के FIR से जेल गए हैं? नहीं, मेरे जेल में हम कहा उन पर FIR किया है। हम किया भी है तो डॉक्टर करुणाशील राहुल के राहुल ने जी जी ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के साथ फ्रॉडगिरी किया। जी जी। फ्रॉडगिरी किया, इसके वजह से क्या फ्रॉडगिरी किए थे? फ्रॉडगिरी किया, उन्होंने कहा कि
गया से पटना हम यात्रा निकालेंगे। जी हुआ कि ठीक है, 2000 के साथ निकालेंगे, ठीक है, लेकिन एक लाइन का चीवर होना चाहिए। हुआ, हमने उस पर सवाल किया कि नहीं, अरे मिनिस्ट्री से ले लेंगे, हम लोगों के पास अभी 20 लाख रुपया है, 20 लाख में कैसे होगा। जी जी उन्होंने कहा कि हमारा 500 रहेंगे लोग, 500 लोगों के लिए चीवर एक होना चाहिए। ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम यानी जनरल सेक्रेटरी आकाश लामा स्वीकार किए, हम भी स्वीकार किए। जी उसके बाद में चीवर का पैसा दे दिया गया। जी उसके बाद में उन्होंने दिया क्या कि हमारे ये 300 लोगों ने आए हैं, आने वाले हैं, उनका टिकट के पैसा इतना होगा। जी जी 1,62,000 रुपया उन्होंने नाम बाई टिकट के पैसा ले लिए। जी क्यों लिए थे कि हम धरना से पटना आंदोलन में लेके जाएंगे। जी जी उसके बाद में उन्हीं ने एक सवाल किया था कि हमको चाहिए, यहाँ से टैंकर चाहिए, यहाँ से वॉशरूम के लिए लाइटिंग जो होता है वो चाहिए, यहाँ से गद्दा चाहिए। हम कहें कि पिकनिक मनाने नहीं जा रहे हैं, आंदोलन में धूली फांका जाता है। वो कहे कि भंते जी 2000 के लोग भोजन कौन चलाएगा। हम कहें कि आज हमारे लोग सब्जी भात जरूर खिला देगा, जो कमेगा तो गाड़ी में सत्तू रख दिया जाएगा, सत्तू पी के चला जाएगा। जी 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 इसी बीच में हम 2-3 दिन के लिए बाहर गए, बीमार पड़ गए, उनको मौका मिल गया, उन्होंने पैसा चीवर के और 1,62,000 रुपया हमारे बिहार प्रदेश के जो अध्यक्ष थे और कैशियर के रूप में जो यहाँ रसीद काटते थे के बहुत, उनसे इन्होंने ले करके चला गया। चलिए वहां तक माफ है। जब बस की तैयारी हुई, पैदल बंद हो गया, हमको अब्सेंट में ये लोग 4 गो बस ठीक किया। बस भी ठीक करने वाले के राहुल यानी डॉक्टर करुणाशील राहुल ही थे। और उन्होंने बताया कि तीचौ का विसा से 1,20,000 में 4 बस हुई है। लेकिन जब यहाँ से बस निकली तो गया जब पार करने के बाद वो बस वाले ने कहा कि वो सब हम नहीं जानते हैं, एक बस के 50,000 लेंगे, और दोगे तक चलेंगे नहीं तो खाली करो। अब मजबूरन जब हमारे भंतेगण उसमें हो गए सवार और 40 किलोमीटर चल गया, और चल जाने के बाद अगर खाली करने में भी गलानी है, फिर जैसे तैसे व्यवस्था करके खुद भदंत प्रज्ञाशील महाथेरों ने हमको 60,000 रुपया देके भेजे कि गाड़ी नहीं लेके जा रहा है, तुम जाओ और पैसा दो। हम जाकर के आकाश लामा के 60,000 रुपया दिए और गाड़ी गई। वहां जब रैली जब गई, यहाँ ही लोग उपद्रव करने लगे, यहाँ किचन को चाबी हैजेक कर लिए, अकेले पड़ गए। वह भदंत करुणाशील, भदंत प्रज्ञाशील, इनको ऊपर विनय चारिया द्वारा और के राहुल ने इन पे दमंगताई से तानातानी किया, इनसे माइक छीन लिया। जब हम उधर से आए तो हमने कहा कि आप इतने पैसे खर्चा करा करके आप रैली क्यों नहीं गए। जी जी उसके बाद में उन्होंने कहा कि चले गए। 8 तारीख को उन्होंने कुछ प्लेट लाया था, गिलास लाया था, माने हम चल गए थे रैली लेके 5 तारीख के, तो उन्होंने लाने के बाद में 8 तारीख के अपने तो नहीं आया के राहुल, लेकिन अपने जूनियर बनते को भेज करके प्लेट, गिलास और कप, चाय पीने वाला चम्मच लेके जाने लगे। हम कहें कि कहाँ लेके जा रहे हैं, और तो हम लेके जा रहे हैं, हमारा था। हम कहे कि भैया आंदोलन भर रहने दो। कहा कि नहीं रह देंगे। हमने कहा कि के राहुल से बात कराओ। 20 बार लगातार फोन किए, के राहुल नहीं उठाए। जब ऑटो को लाद करके इसको ले करके चले गए तो उन्हें से फोन करते हैं, भंते जी बंदामी मंगल हो। फोन किए थे, हमने कहा फोन किया, उस वक्त आपने उठाया नहीं, आपके लोगों ने सारा सामान जो लाए थे लेकर चले गए। वो एक लाइन में कहा कि हम आकाश लामा को बोल दिए कि जो निगमा मुनिस्ट्री, उनके लिए निगमा मुनिस्ट्री बुक किया गया था, वो पैसा भी हमारी लॉस गया, यानी वो भी खाली कर दिए। हम दूसरे जगह जा रहे हैं अधिक शिविर लगाने। जब कहने का मतलब कि आपके वो आंदोलन से अलग हो गए थे। हाँ, सब बर्तन उर्तन लेके 8 तारीख को उन्होंने कहा। 9 तारीख के रात में उन्होंने 11:30 बजे आते हैं और आकर के अपने
सोशल मीडिया वाले से वाइक दे रहे हैं। 11:30 बजे हम डेरा गए हुए थे। भदंत प्रज्ञाशील गुरुजी ने हमारे पास फोन किए, कहे कि सुनीत कहाँ हो? यहाँ तो करुणाशील और विनयचर्या ने लोगों को लेकर बाउंसर लेके आया था। अब सोचिए, भंते के साथ बाउंसर आंदोलन में जाए, भंते के ऊपर हम तो अधीज हो गए बाउंसर सुन के। जी न वो लोग हमसे तानातानी कर दिया। हमने कहा कि डॉक्टर करुणाशील राहुल, आपने कहा कि अभी प्रशिक्षण हमको दूसरे जगह शिविर लेके जाना है, 11 बजे रात के आया क्यों? बिल्कुल, यहाँ से अभी निकलो कहे तो उनके वो जो बाउंसर लोग थे हमसे धक्का मुक्की करना चाहे। हाँ। लेकिन वहां पुलिस थी, उनका बस नहीं चला। वो जो धक्का मुक्की किए, हमारा खोपड़ी घूम गया। घूमने के बाद में उनको ऊपर हमने 1,62,000 रुपया और मेरे साथ जो धक्का मुक्की किया हुआ धक्का मुक्की और 180 चीवर उन्होंने लिया और आंदोलन में नहीं गया। ये आरोप लगाए हैं कि वह 180 चीवर 1,62,000 रुपया ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के जी बीच आकर के दे दो और उसके बाद में तुम्हारा केस समाप्त कर दो। यानी कि आपके कहने का मतलब है कि आपने बिना चाय पर केस नहीं किया है, आपने किया है करुणाशील राहुल पर एक आवेदन दिए हैं और उस आवेदन इसलिए दिए हैं कि ताकि आपके साथ कुछ गुस्सा मुक्के किया गया और ये चीवर और कुछ पैसे के लेन देन की बात की, उसकी चर्चा थी उस आवेदन में, यही ना? यही। और उतना ही नहीं ना, अच्छा। 20 लाख रुपया लॉस कराया। ये निगमा बुक हुआ जी, उनके कहने पर उन्होंने खाली कर दिया। 1,20,000 रुपया उधर लॉस हो गया जी। जो तीचौ के वीसा से 1,20,000 में जो गाड़ी हुई थी उसको हमको 2 लाख रुपया देना पड़ा, उनके द्वारा लॉस हुआ। वह जो चीवर में जो बातें आई, चीवर के लिए उन्होंने 6 लाख कुछ रुपया दिलवाया। वह चीवर सारे के सारे पुराना था, उसको प्रेस करके लाया हुआ था। या जो धम भूमि का जो चीवर किसने दिलवाया था? वो चीवर दिलवाया नहीं, चीवर के पैसा डॉक्टर करुणाशील राहुल लाए, ले गए और कहे कि हम नए चीवर लेकर के आएंगे, एक चीवर, 2 अंतरवास, एक गंजी। लेकिन तो कहने का मतलब वही ले आए थे चीवर? हाँ जी। हम लोग पैसा दिया, ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम पैसा दिया। लाने वाले वो टेलर से बनवाने वाले हो। जब टेलर से पूछा गया फोन करके कि भाई वादा हुआ था 2 अंतरवास, एक गंजी और चीवर, और ये क्या है? जेबी में अभी स्याही लगा हुआ है। जो गंजी जो था, वो गंजी जो पहना गया तो स्याही पेन उनका फिर क्या होगा? तो कहा अब उसका बोली बंद हो गया, उसके यहाँ तो सिलाया था नहीं। ये तो पुराने चीवर को प्रेस करके धुलवा करके यानी करुणाशील राहुल ने ला करके दिया, जिसका नतीजा हुआ कि नए के नाम पर पुराना लाया, ये भी ब्लैकमेली। और एक चीवर के 1550 रुपया लिया, वो भी ब्लैकमेली। दूसरी ब्लैकमेली क्या हुआ कि आने के बाद आंदोलन में गया नहीं। अब बताइए कितना बर्दाश्त किया जाए? अरे हम लोग को भी तो हाड़ मांस के शरीर है, हम लोगों को तो कभी कभी गुस्सा आता है। बस वही गुस्सा में कि आदमी नहीं जानवर है, यह समाज का धोखाधड़ है। और ऐसी इनके हमरे करनामा कई मिला उदाहरण कि इन्होंने कई जगह कई काम गलत भी किए हैं। और अलीगढ़ में एक उपासक ने इनका जमीन दिया, उसका भी हड़प लिए। अच्छा चलिए उस पर हम बाद में चर्चा नहीं करेंगे। जी। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब आंदोलन आप लोग 12 फरवरी से चालू किए थे, तो क्या वो लोग 12 फरवरी से जो श्रमनेर विनयाचार्य हैं और करुणाशील राहुल जी हैं, वो लोग साथ में आपके बैठते थे क्या धरना पर पर डे? अरे भैया 12 फरवरी से 27 फरवरी तक तो कोई नहीं था जी। 27 फरवरी को जब हम लोगों को रात में पुलिस उठा के ले गई, ले जाने के बाद जब नालंदा गया मेडिकल कॉलेज में पहुंचाया तो सुन करके लोग आए तो वहीं मतलब 12 फरवरी से कहने का मतलब लोग कोई नहीं था। उसके बाद में सुमित रतन आए वहीं, उसके बाद तो आए नहीं, एक दिन आए थे केवल बस। वहां आकर के वीडियो बनाए और वीडियो बना करके और उन्होंने गया उधर माल फ्राई करने लगे। हमारे उपासक उपासिका को भी जानना पड़ेगा इस चीज को कि आप लोग सम्राट अशोक बने, तब हम बुद्ध बन के चल रहे हैं। सम्राट अशोक नहीं रहेंगे तो आज ही चीवर में हमारे जैसे बहुत से
उल्टे पुल्टे करने वाले भंते जी लोग हैं। इसलिए आपका कर्तव्य है हमारे ऊपर नजर निगाह रखना, और तब आपका दान अच्छे कर्म में जाएगा। नहीं तो आपने हमको दान दिया, हम उसको दूसरे जगह जा रहे हैं, सोचने वाली बात है। आज सम्राट अशोक, बिंबिसार, अनाथ पिंडक आप लोगों को बनना पड़ेगा, तब बुद्ध के धर्म फैलेगा। आना तो इतने ना आरएसएस के लोगों ने, मनुवादी लोगों ने लालची बना दिया है कि तृष्णा तृष्णा रोज तृष्णा बढ़ते जा रहा है, छन छन तृष्णा बढ़ते जा रहा है। अच्छा भंते जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि कितने लोग हैं जो अलग अलग कमेटी बनाने की सलाह देते हैं, कमेटी बना भी रहे हैं, तो इस विषय में क्या कहेंगे? देखिए, अब उनका विषय है, आप खुद को सोचिए। इस बात को पूरे भारत के उपासक उपासिका एवं संविधान में आस्था रखने वाले लोग को सोचने की जरूरत है कि जब नागा अर्जुन सुरेश ससाई के बाद जब ये आंदोलन ठप था, बंद था, तब क्या यह देश के लोगों को बुद्धि मरी हुई थी? जो आज जो अंतर्राष्ट्रीय कमेटी बना रहे हैं या भारत के कमेटी बना रहे हैं, या सभी जो आंदोलनकारी एक होने की बात कर रहे हैं, मैं पूछता हूं कि क्या जब नागा अर्जुन सुरेश ससाई का यह आंदोलन ठप हुआ, उस समय से क्यों नहीं इस पर चर्चा की? आज जब सब कुछ तैयार करके मैंने दाल भात भुंजिया बना दिए, तो अब खाने के लिए कह रहे हैं कि हम सबको ही खाएंगे, तो खाओ, ये पंचायत देशवासी लोग कर देगा। हमको क्या कमेटी बनाना है, क्या संगठन बनाना है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, ये मुझे अभी ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम को ध्यान नहीं है। ध्यान एक गो है कि 1949 एक्ट कैसे निरस्त हो, बीटीएमसी कैसे निरस्त हो, और ये बौद्धों को विरासत बौद्धों को कैसे होगा, हम लोग इस पर चिंतन कर रहे हैं। एक चीज और कहा जा रहा है कि आकाश लामा भंते नहीं है और भंते लोग को हैंडलिंग कर रहे हैं, तो मेरे कहने का मतलब कि इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए या बीटी एक निरस्त करवाने के लिए जो प्रक्रिया चल रही है, उसमें भंते बनना जरूरी है क्या? उनके कहने वालों को सुबुद्धि अच्छा था। अनागारिक धम्मपाल चीवर पहन के नहीं आए थे, और चीवर आंदोलन भर नहीं पहना, लास्ट में आंदोलन छोड़ने के बाद उन्होंने किया। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने आंदोलन किया, आंदोलन करते 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 करते, यानी बीए में पढ़ रहे थे, उसी समय से उन्होंने आंदोलन शुरू किया, और लास्ट में चीवर तो नहीं, लेकिन 14 अक्टूबर 1956 में जाकर के नागपुर में दीक्षा लिया। तो क्या उनके ऊपर क्वेश्चन नहीं करना चाह रहा था क्या कि वो तो चीवरधारी नहीं था? जी 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 जी, बिल्कुल। आज आकाश लामा पर या किसी पर हो, मैं उस विषय पर नहीं जा रहा हूं, उसका कर्म क्या है। अगर इस बात को कहोगे तो भैया अनागारिक धम्मपाल भी चीवरधारी नहीं थे, बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर भी चीवरधारी नहीं थे, तो क्या बोधिसत्व आपने हो गया? जी जी, जो कह रहा है वो हो गया कि बोधिसत्व वही हुआ जो बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने हुआ, बुद्ध के बाद उपाधि मिला। जी जी जी। तो ये सब देखिए, आपको एक बात और बता देता हूँ, ये सब समाज को तोड़ने का ये सब जाल है। वह लामा है, हम थेरा हैं। अरे वो क्या बुद्ध के बात को नहीं मान रहा है क्या? लामा है वह हिमालयन है। हम बिहारी होते हुए भी हम बेवकूफ हैं जी। हम जिस दिन विहारी हो जाएंगे उस दिन हम तेज हो जाएंगे, लेकिन आज हम क्या हैं? बिहारी हैं जी। सारा बुद्धि विवेक मर गया है हमारा। तब तो हमको लोगों ने कहा है कि भैया जागो न, हमारे लोग विहारी लोगों ने जिस दिन जागता तो फिर आज हिमालयन के या महाराष्ट्रियन के जरूरत नहीं पड़ती, की जरूरत नहीं पड़ती। ये चलते कि दीपक तले अंधेरा हो गया है। आज महाराष्ट्र के लोगों ने हमको बताने के लिए आ रहे हैं कि भंते जी आपके अंदर अंधेरा है, इसको प्रकाशमान बनो। वह जो आकाश लामा उधर पश्चिम बंगाल से आया है, हम लोगों को जगाने के लिए आया है। अब हम सोए हुए हैं, हम जग के सोए हुए हैं, तो हमसे जाहिल कौन होगा? हम विशेष नहीं कहेंगे। एक चीज और लंच में लगाए जा रहे हैं कि आंदोलन में करोड़ों करोड़ रुपया आया है, सब लोग खा गया है, कुछ हिसाब किताब नहीं रखा है लोग। इस विषय पर क्या कहेंगे आप? हमको 1000 लोगों ने फोन किया, भंते जी आप आंदोलन से हट जाओगे, आकाश लामा भाग जाएगा। 4 करोड़ रुपया उन्होंने उसको
अकाउंट में डला गया है, हाँ। हम कहें कि 40 करोड़ डला जाए, उससे मतलब नहीं है। महाबोधि महाविहार मुक्त हो गया, संतोष है। भंते जी लेके भाग जाएगा पैसा। हमने कहा कि उसने अकाउंट को सार्वजनिक किया है, जो उसका कोर कमेटी है, वो कोर कमेटी के नहीं माना लोग। फिर लोग कहने लगा, हमने कहा कि 5 लोगों को अकाउंट सार्वजनिक करो। पहला ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के जी जो अकाउंट है, आकाश लामा के अकाउंट है, वो सार्वजनिक करो। दूसरा विलास खरास का जितने भी अकाउंट है सार्वजनिक करो। तीसरा विनयचर्या का जो अकाउंट है वह सार्वजनिक करो। चौथा ये क्या बोलता है, के राहुल का जो अथी है अकाउंट है सार्वजनिक करो। ज्यादा दिन से नहीं, 12 फरवरी से आज तक। जी यह आंदोलन का नींव 12 फरवरी से रखा गया है। 12 फरवरी से आज तक रखो, और ये आया पैसा तो कहां गया और है तो कहां है। जी पूरे देशवासी से मेरी अपील है, अगर ज्यादा शक है तो भदंत प्रज्ञाशील को भी सार्वजनिक करो। मैं तो कसम खा लिया है मानवर कांसीराम साहब के तरह कि मेरे नाम अकाउंट नहीं रहेगा। जी तो मैं तो अकाउंट से दूर हूं, हमको तो इस सबसे लेना देना भी नहीं है। हाथ में कोई आके दान दिया उससे जिंदगी जी लेंगे। कहने का मतलब कि जो ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम में जितने पैसे आए हैं उसका सारा हिसाब किताब आप लोग के पास है, और लोग का जो नाम लिखे उन लोग का हिसाब किताब आज तक नहीं है। अच्छा, ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम लगभग 84 लाख कुछ रुपया प्रदर्शन किया है। जी इसके अलावा शक है अकाउंट खंगलवा लो। जी अरे छुपने की क्या बात है, सच में आज क्या होता है। भंते जी वीडियो कुछ लंबा ना हो जाए, इसलिए लास्ट में चलते चलते आपसे हम ये जानना चाहेंगे, जो तमाम संगठन है जो बुद्ध को मानने वाले हैं, फुले पेरियार अम्बेडकर को मानने वाले हैं, वो लोग जो आज अलग अलग संगठन बना के लड़ने की बात करते हैं, उन लोग से क्या अनुरोध करेंगे आप? एक लाइन में कहेंगे कि सारे भगवान बुद्ध के जो वाणी है कि बैर से बैर नहीं कटता, कीचड़ से कीचड़ नहीं धोया जाता, उसके लिए नीर पानी निर्मा की जरूरत होता है। इसलिए सारे ईर्षा द्वेष को मिटा करके सब लोगों ने एक लाइन में चलो। अगर कितना भी मोटा सरिया होगा, एक जगह पूरे भारत के लोग का हथौड़ा गिरेगा, वह मोटा से मोटा सरिया टूट जाएगा। अगर अलग अलग हथौड़ा मारोगे तो पतला भी सरिया नहीं टूटेगा। आज तक के लगभग ये 90-91 से यही हमारी रिसर्च है, और जो हमारी अपनी रिसर्च है यही समाज के बीच रख रहे हैं कि आज तक हम लोग ऐसे हैं, जो आ रहा है अंगुली तोड़ के भाग जा रहा है। इसलिए हम लोगों को जिस दिन इस तरह से हो जाएंगे, हम हर चीज को हासिल कर लेंगे। इसलिए एकता में शक्ति है। और ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के जनरल सेक्रेटरी आकाश लामा बार बार कहता है कि हम पश्चिम बंगाल में जो हम विजय प्राप्त किए हैं, आकाश लामा नहीं किया है, हमारी एकता की ताकत किया है। इसलिए आज पूरे देश के लोगों ने अगर एकता में एक जग होते हैं तो हम निश्चित महाबोधि महाविहार जीतेंगे और यह गलत काला कानून को समाप्त करेंगे। विशेष इतना ही कहते हुए अपने वाणी को विराम देते हैं। सभी लोगों को, देशवासियों को मंगल कामना, साधुवाद, और सभी लोगों को नमो बुद्धाय, जय भीम। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भंते जी। तो जिस तरीका से भंते जी के बात को सुने कि हम एक एक बिंदुओं पर इनसे बात किए, जिस तरीका के अभी हमारे समाज में अफवाहें उड़ाई जा रही है। पहला ये कि बताया जा रहा था कि भंते सुनीत पाल श्रमनेर वीणाचार्य जी पर केस किए, जिसके बदौलत जेल गए हैं, तो उसका भी आप लोग जवाब सुने कि नहीं, मेरे द्वारा केस नहीं किया गया है। दूसरी चीज कि लोग बोलते हैं कि आकाश लामा पैसे को लेकर भाग गए, तो उस पैसे के लिए भी भंते जी ने जवाब दिए कि आकाश लामा के पास तो सारा जवाब हिसाब किताब है, बाकी लोग के पास हिसाब किताब है कि नहीं, उसके लोग खंगाले। और किस तरीका से इस लड़ाई को लड़ा जाए कि आगे ये हम लोग आंदोलन को जीत सके, BT एक्ट जो 1949 का ये जो काला कानून है निरस्त हो सके। बाकी आप लोग को किन किन विषयों पर चर्चा करवानी हो, आगे आप लोग को क्या जानकारी लेनी हो, हमारे वीडियो पर कमेंट जरूर कीजिएगा। और वीडियो वाकई में आप लोग को अच्छा लगा होगा, आपको इस जवाब से संतुष्ट होंगे, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि जिनके मन में जो भ्रम है वो भ्रम दूर हो सके, और एक लाइन होकर, एक संगठन बनाकर इस आंदोलन को लड़ा जाए।
आगे बढ़ा जाए ताकि जल्द से जल्द ये एक्ट समाप्त होकर सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी।